समझदार होती सेबी, अब एड पर लगेगी लगाम या मिलेगी आज़ादी। एक सेकंड रुकिए। अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं या म्यूचुअल फंड चलाते हैं या रिसर्च एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं या किसी भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी का एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि 23 जून 2026 को सेबी एक ऐसा कंसल्टेशन पेपर लेके आई है जो फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग की पूरी दुनिया बदल देगा। नाम है कॉमन एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर स्पेसिफाइड सेबी रेगुलेटेड एंटिटी। और दोस्तों, मैं साफ कहूँगा, ये पेपर बहुत ही अच्छे से बना है। इतना क्लीन, इतना स्ट्रक्चर्ड, इतना डिटेल्ड कि लगता है जैसे किसी ने क्लाउडे एआई से भी हेल्प ली हो और पलक झपकते ड्राफ्ट तैयार कर दिया हो। खैर, ये कंसल्टेशन पेपर बहुत समझ से और बहुत मेहनत से बनाया गया है। प्रैक्टिकल है, सुपर्ब है। और हैरान मत होइए, मैं सेबी को कभी लाचार बोलता हूँ और कभी समझदार भी, क्योंकि मेरा मतलब सेबी से नहीं है, सेबी की पॉलिसीज से है, सेबी के सर्कुलर से है। इसलिए कि सेबी को कोई भी सेबी से नहीं जानता है, वो जानते हैं उसके सर्कुलर से, उसकी पॉलिसीज से, उसके ऑर्डर से जानते हैं, ना कि सेबी के किसी ऑफिसर से या उस बिल्डिंग से जहां सेबी बैठती है। खैर, चलिए वापस आते हैं कंसल्टेशन पेपर पर। कंसल्टेशन पेपर अच्छा होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है। इसमें कुछ येलो लाइट्स भी हैं जहां आपको रुककर सोचना पड़ेगा। आज वही समझेंगे। सेबी आखिर करना क्या चाहती है? अभी तक प्रॉब्लम ये थी, हर तरह की एंटिटी के लिए अलग अलग एड रूल था। स्टॉक ब्रोकर को एक्सचेंज से प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए, म्यूचुअल फंड पोस्ट इश्यूएंस रिपोर्टिंग पर चलता है, आईए और आरए को अपनी बीएससी से अप्रूवल लेनी होती है, पोर्टफोलियो मैनेजर का अलग कोड, ओबी पीपी का अलग कोड और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए कोई कोड ही नहीं था। मतलब एक ही कंपनी अगर स्टॉक ब्रोकर भी है और आरए भी है तो उसे एक ही ऐड के लिए कई जगह से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। सेबी कहती है बहुत हुआ, अब सबके लिए एक ही कोड, कॉमन एडवर्टीजमेंट कोड यानी सीएसी। और इसे सेबी इंटरमीडिएटरी रेगुलेशन 2008 में एक नया चैप्टर बनाकर डाला जाएगा। ट्रांजिशन पीरियड है 6 महीने। अब समझते हैं सबसे बड़ा बदलाव, प्रायर अप्रूवल खत्म। अब तक का रूल था ऐड पहले अप्रूव कराओ फिर चलाओ। सेबी कहती है इस डिजिटल जमाने में ये प्रैक्टिकल नहीं है। दिन में दर्जनों रील्स, पोस्ट, पुश नोटिफिकेशंस निकलते हैं, हर एक को पहले अप्रूव करवाओ तो कंटेंट बासी हो जाएगा। इसलिए नया रूल, ऐड चलाओ और 24 घंटे के अंदर सुपरवाइजरी बॉडी के पोर्टल पर रिपोर्ट कर दो। प्री अप्रूवल गेट हट गया है, पोस्ट इश्यूएंस मॉनिटर आई है इस कंसल्टेशन पेपर में। वैसे आरए और आईए के केस में कई बार ये बात उठी है, दिवाली का एडवर्टीजमेंट होता है, मिलता है अप्रूवल होली पर। खैर, सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में ग्रीटिंग्स मैसेज को भी बहुत अच्छे से डिफाइन और डील किया है। चलिए वापस कंसल्टेशन पेपर पर आते हैं। ये अच्छा कदम है, लेकिन यही पहली पीली बत्ती जलती है। पोस्ट इश्यूएंस का मतलब है ऐड पहले पब्लिक में जा चुका है। अगर वो मिसलीडिंग था तो जब तक सुपरवाइजरी बॉडी पकड़ेगी नुकसान तो हो चुका होगा। इन्वेस्टर का भरोसा वापस लाना उतना आसान नहीं है जितना ऐड हटाना। यानी मॉनिटरिंग सिस्टम को बहुत तेज और बहुत सख्त होना पड़ेगा, वरना ये आज़ादी कब अराजकता बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सेलिब्रिटी अब अलाउड हो गए हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ये सबसे बड़ी खबर है। अब तक ब्रोकर, आईए, आरए, ओबीपीपी के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पूरी तरीके से बैन था। सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेवल पर अलाउड था। अब सेबी कहती है सेलिब्रिटी को मना करना आज के दौर में सही नहीं है। ये तो हर इंडस्ट्री का लेजिटिमेट मार्केटिंग टूल है। लेकिन और ये बहुत जरूरी है,
सेलिब्रिटी सिर्फ ब्रांड या एंटिटी लेवल पर ही अलाउड होगा, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए नहीं। मतलब कोई भी बड़ा एक्टर कह सकता है XYZ रिसर्च एनालिस्ट अच्छा है, लेकिन ये कह नहीं सकता है कि XYZ रिसर्च एनालिस्ट की ये स्कीम, ये प्रोग्राम, ये सर्विस अच्छी है, ये सर्विस लो बढ़िया रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकता है। साथ ही सेलिब्रिटी वाले ऐड के लिए प्रायर अप्रूवल अब भी जरूरी है। और तो और दोस्तों, सेबी ने सेलिब्रिटी की डेफिनेशन भी डिफाइन की है, ASCI का जिक्र भी नहीं है। खुद ही सेबी इतना अच्छा डिफाइन किया है, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि सेबी कैपेबल भी है और एम्पावर्ड भी। तो सुनिए कौन कौन सेलिब्रिटी माना जाएगा। किसी नेशनल पब्लिकेशन की टॉप 50 सेलिब्रिटी इंडेक्स वाला, किसी पॉपुलर मूवी या वेब सीरीज का लीड एक्टर, 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाला कोई भी इन्फ्लुएंसर। जी हाँ, दोबारा से सुनिए, 5 लाख फॉलोअर वाला सोशल मीडिया का कोई भी इन्फ्लुएंसर। इस तरीके की बहुत कैटेगरीज दी हैं। और तो और एक वर्चुअल कैरेक्टर या एवेटार भी, यानी अगर आप 5 लाख फॉलोअर वाले यूट्यूबर या किसी वर्चुअल अवतार से सेबी इंटरमीडिएटरी का ऐड कराते हैं, आप भी इसी दायरे में आ जाएंगे। इसे हल्के में मत लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं, दिवाली का डिस्काउंट ऑफर चला सकते हैं या नहीं। असली येलो लाइट यहां पर आती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर मार्केटिंग टीम पूछती है। दिवाली आ रही है, नया साल आ रहा है, एंटिटी सोचती है चलो एक धमाकेदार ऑफर निकालते हैं। दिवाली धमाका 10% डिस्काउंट, न्यू ईयर धमाका 15% डिस्काउंट, लिमिटेड पीरियड ऑफर, आज ही ज्वाइन करो। तो ये क्या अलाउड है? जवाब सेबी को देना है। एक फेस्टिव डिस्काउंट का ऐड बनाना, ब्रांड प्रमोट करना, ये सब लेजिटिमेट मार्केटिंग पर्पस है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस पेपर में 2 जगह कांटे बिछे हैं और यहीं पर ज्यादातर लोग फिसलेंगे। पहला कांटा, CAC की जनरल ऑब्लिगेशन क्लॉज साफ कहती है कि रेगुलेटेड एंटिटी किसी भी तरह का इंसेंटिव, वाउचर, कूपन, सर्टिफिकेट या सब्सक्रिप्शन प्लान, चाहे जिस नाम से बुलाओ, क्लाइंट को ट्रेड करने के लिए, सर्विस लेने के लिए, बंद अकाउंट या बंद सर्विस चालू करवाने के लिए या ऐप डाउनलोड करवाने के लिए लालच के तौर पर नहीं दे सकती है। मतलब अगर आपका डिस्काउंट प्राइसिंग प्लान का ऑफर है तो नहीं चलेगा, इंड्यूस करने वाला माना जाएगा। दूसरा काटा, मान लीजिए ऑफर जेन्युइन भी है, तब भी आप उसे किसी डार्क पैटर्न के साथ नहीं चला सकते हैं, और यही इस पेपर का सबसे मॉडर्न हिस्सा है। अब बात करते हैं सेबी ने डार्क पैटर्न पर क्या बोला है। पहली बार सेबी ने एड कोड में साफ लिखा है, कोई भी एंटिटी, कोई भी प्लेटफॉर्म सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA की गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न 2023 के एनेक्चर में बताए गए किसी भी डार्क पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करेगी। डार्क पैटर्न का मतलब है ऐसा डिसेप्टिव डिजाइन जो यूजर को वो करने पे मजबूर कर दे जो करना ही नहीं चाहता है। अब इसे दिवाली ऑफर से जोड़िए। CCPA की लिस्ट में सबसे पहला डार्क पैटर्न है फॉल्स अर्जेंसी, यानी झूठी जल्दबाजी दिखाना। जैसे सिर्फ 2 स्लॉट बचे हैं, 30 लोग अभी देख रहे हैं, ऑफर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप लिमिटेड ऑफर का झूठा प्रेशर बनाकर हर जगह वेबसाइट, ऐप, SMS, पुश नोटिफिकेशन चलाते हैं तो ये फॉल्स अर्जेंसी है, और अब वो सीधे सेबी के एड कोड का उल्लंघन कर सकती है। और लिस्ट यही नहीं रुकती है, बास्केट स्नीकिंग, बिना बताए चेकआउट में एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देना, फोर्स सेक्शन, कुछ पाने के लिए जबरदस्ती कुछ और खरीदवाना या डेटा देने पर मजबूर करना, और सब्सक्रिप्शन ट्रैप, कैंसिल करना मुश्किल या छुपा देना, यानी आपका हर स्मार्ट मार्केटिंग ट्रिक अब स्कैनर के नीचे है।
अब हम बात करते हैं रेटिंग रैंकिंग की कंफ्यूजन और एजुकेशन कंटेंट की राहत। अच्छी बातें भी हैं। एजुकेटर के लिए सबसे बड़ी राहत आई है प्योर एजुकेशनल या इन्वेस्टर अवेयरनेस कंटेंट अब एडवर्टीजमेंट नहीं माना जाएगा, बशर्ते उसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन ना हो। SIP क्या है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, इक्विटी मार्केट क्या होता है, F&O क्या होता है, ऐसा कंटेंट आप बेखौफ बनाइए। ब्राइट लाइन टेस्ट है, ब्रांडिंग मिनिमल और इंसिडेंटल हो और कोई प्रमोशनल कॉल टू एक्शन ना हो। ग्रीटिंग, सीजन्स विशेस, क्लाइंट क्वेरी के जवाब, रिक्रूटमेंट एड, ये अब सब एड नहीं माने जाएंगे। लेकिन यहां पर भी एक हल्की येलो लाइट है। ब्रांडिंग मिनिमल और इंसिडेंटल और प्रमोशन के बीच की लाइन सब्जेक्टिव है। एक एजुकेटर का जेन्युइन SIP वीडियो और एक छुपा हुआ प्रोडक्ट पिच, दोनों में फर्क कौन तय करेगा? ये इंटरप्रिटेशन आगे चलकर डिस्प्यूट का विषय बनेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एंटिटी अपने एड में रेटिंग रैंकिंग दिखा सकती है, लेकिन सिर्फ वो जो पारवा यानी पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी अभी जल्दी में बनी है से वेरीफाइड हो, पूरी मेथोडोलॉजी के साथ और साफ डिस्क्लेमर के साथ। रेटिंग सिर्फ एक फैक्टर है, पूरी कहानी नहीं है। लेकिन दोस्तों पारवा की तो कहानी ही अलग चल रही है। भारी भरकम फीस ले चुके हैं पर सिस्टम के बग दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, RA और IA अपनी रेटिंग, अपनी वेरीफाइड परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी सेबी का लॉ है 1 to 1, यानी रिक्वेस्ट पर पारवा वेरीफाइड परफॉर्मेंस दिखाई जा सकती है। तो फिर ये एडवर्टीजमेंट कोड काम कैसे करेगा? हमने कई बार कहा है, जब म्यूचुअल फंड, AIF, PMS, CAGR वगैरह वगैरह के नाम पर पूरी दुनिया को पास परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो IA और RA पर पाबंदी क्यों? खैर अब देखते हैं पारवा और सेबी रेटिंग और रैंकिंग की क्या डेफिनेशन देते हैं, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मेरी राय की। अच्छा पेपर है पर कुछ सवाल बाकी हैं। दोस्तों ईमानदारी से कहूं, ये कंसल्टेशन पेपर सेबी के बेहतरीन ड्राफ्ट्स में से एक है। फ्रैगमेंटेड रूल्स को एक जगह लाना, प्रायर अप्रूवल का बोझ हटाना, छोटी एंटिटीज की कंप्लायंस कॉस्ट घटाना, डार्क पैटर्न्स को पकड़ना, ये सब समझदारी से भरे कदम है। इसलिए मैं कहता हूं समझदार होती सेबी। लेकिन एक रेगुलेटर की असली परीक्षा क्लैरिटी में होती है और यहां 3 सवाल खुले हैं। पहला, पोस्ट इश्यूएंस मॉनिटरिंग तब तक बेमानी है जब तक सर्विलेंस तेज ना हो, वरना मिसलीडिंग एड अपना नुकसान करके निकल जाएगा। 2, ब्रांड इंडोर्समेंट बनाम प्रोडक्ट इंडोर्समेंट की रेखा सेलिब्रिटी एड में हर दिन टेस्ट होगी। आज की इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में ये रेखा बहुत बारीक है। 3, इंसेंटिव वाउचर के प्रोहिबिशन और फेस्टिव सीजन्स डिस्काउंट के बीच सेबी को साफ गाइडलाइंस देनी होगी, वरना हर मार्केटिंग टीम कंफ्यूजन में रहेगी कि उसका दिवाली ऑफर लीगल है या नहीं। और दोस्तों आपको क्या करना है? दोस्तों याद रखें, ये सिर्फ अभी कंसल्टेशन पेपर है, कोई लॉ नहीं, फाइनल लॉ नहीं है। और यही सबसे अच्छी बात है, सेबी ने आपसे राय मांगी है। आप अपने कमेंट 14 जुलाई 2026 तक सेबी को दे सकते हैं। अगर आप ब्रोकर हैं, RA हैं, IA हैं या एक इन्वेस्टर हैं जिसे ये नियम छूते हैं, तो चुप मत बैठिए। आपकी आवाज ही फाइनल कोड को बेहतर बनाएगी। दोस्तों याद रखिए, रेगुलेशन का मतलब डर नहीं, समझ होता है। अच्छा ऐड वो नहीं जो लोगों को फंसा ले, अच्छा ऐड वो है जो सच बोले। सेबी का ये पेपर से एक साफ संदेश दे रही है, चालाकी नहीं ईमानदारी, और यही असली समझदारी है। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता। अगर आप चाहते हैं लॉ दैट मेक सेंस, तो सवाल पूछते रहिए, राय देते रहिए और कमेंट में बताइए क्या इंसेंटिव, वाउचर, कूपन पर सेबी की ये लकीर सही है या क्लैरिटी की जरूरत है। वैसे दोस्तों सेबी को इंस्टाग्राम भी देखना चाहिए, जहां सेबी इंटरमीडिएट्स के हजारों अनअप्रूव्ड ऐड बड़े आराम से लंबे समय से चल रहे हैं। और वो IA RA जिन्होंने मोटी फीस
बीएससी को देकर महीनों बाद अप्रूवल लिया और एड चलाया, उनके पैसे तो वापस होने बनते हैं ना। वैसे भी सेबी नॉन इंडिविजुअल आईए और आरए से 5 साल की भारी भरकम फीस 5,90,000 आखिर किस बात की ले रही है? नमस्कार।